टॉपिक हम लोग का आज क्या है जी? बोलिए कौन सा वाउचर? अब जब से पेमेंट का मतलब नाम से ही लग रहा है, क्लियर हो रहा है कि पैसा देना है। अब हम लोग पैसा देते किसको किसको है, कहाँ कहाँ पैसा दिया जाता है, उस बात को ध्यान रखेंगे। तो पहला बात यह है कि जब हम कोई व्यापार या व्यवसाय करते हैं और हमने माल खरीदा और उसका पेमेंट करना है तो पेमेंट वाउचर में एंट्री बनेगी। इसके अलावा पेमेंट वाउचर में यदि कोई सामान आप अपने पर्सनल यूज के लिए खरीदते हैं, आपने सामान खरीदा क्यों है? यूज करने के लिए। एक होता है बेचने के लिए, नहीं, वो अलग नियम है। अगर आप अपने यूज के लिए कोई भी सामान खरीदते हैं और उसका पेमेंट आप कैश या बैंक के द्वारा करते हैं तो उस कंडीशन में भी आप पेमेंट वाउचर में एंट्री कर सकेंगे। ठीक है, तो ये सब में आपको जो पेमेंट वाउचर जो है वो हेल्प करेगा। और ओपनिंग बैलेंस हमारा कितना है? 5 लाख। बाकी दिन की तरह कंपनी जो है वो बनाना ज़रूरी रहेगा। F3 दबाकर कंपनी बना लीजिएगा। ये 9 बजे का बैच है ना जी, और यहाँ पे बिहार ये सब आपको ले लेना है। और यहाँ पर GST को फ़िलहाल हम लोग कर देंगे अभी 9, चूँकि इसकी ज़रूरत अभी नहीं है। आ गया। और हम लोग चले जाएंगे ओपनिंग बैलेंस अल्टर में, उसके बाद लेजर में, उसके बाद कैश। और अभी भी अगर कुछ लोग इंटर दबाने के बजाय डाउन एरो कर रहे हैं तो सुधार कर लीजिए। इंटर दबा के आपको आना है। दे दिए। एक बात और बता दें, कोई भी सामान अपने पर्सनल यूज के लिए आप खरीदते हैं तो वो फिक्स एसेट्स ग्रुप के अंदर जाएगा। समझ गए? एक होता है बेचने वाला सामान जिसको करंट एसेट्स बोलते हैं, और जो रखने वाला सामान है उसको फिक्स एसेट्स बोलते हैं। तो नियम यहाँ दिया। पहला सवाल है पेड सैलरी 24,000, यहाँ पे चले जाएंगे वाउचर के अंदर। और पेमेंट ऑलरेडी एक्टिव हो चुका है। जैसे पहले बार आपका कंट्रा था तो अभी यहाँ पर क्या रहेगा? पेमेंट रहेगा। अब यहाँ पर क्या है? उसमें CR पहले था, यहाँ पर क्या है? DR है। अब सीधी बात है कि कोई आदमी अगर कहीं काम करता है तो पहले काम करेगा, फिर उसका महीना लगेगा, फिर उसका अपसेंटिव वगैरह काउंट होगा, तब उसकी सैलरी उसको मिलेगी, चाहे वो कैश के रूप में मिले या बैंक के रूप में मिले। तो यहाँ पर पहले सैलरी होगा या पहले कैश होगा? पहले क्या होगा? सैलरी होगा। पहले सैलरी होगा और फिर कैश। एक बात और दूसरी बात आप ये समझिए कि ये जो पेमेंट वाउचर है इसमें सब कुछ डेबिट होता है, कैश और बैंक जो है वही खाली क्रेडिट होता है। समझ गए? कौन सा वाउचर में क्या डेबिट होगा? सब कुछ डेबिट होगा, 2 चीज़ को छोड़ के। किसको किसको? कैश और बैंक, है ना। दूसरा, अगर आप मान लीजिए कि इसको अकाउंट के रूल पे चलते हैं तो खर्च, व्यय और हानि को क्या करते हैं? डेबिट करते हैं। तो यहाँ पर जो भी पैसा देंगे तो या तो खर्च होगा, या तो व्यय होगा, या तो हानि होगा, तो सबको डेबिट करना है। और अपोजिट साइड में कैश और बैंक आएगा, क्योंकि यही 2 तरीका है पेमेंट देने का। तो सबसे पहले अब देखिए यहाँ पर क्या है कि पहले वाला तो बड़ा आसान था, सब आदमी बैंक लेके निकल गए। इस बार ऐसा नहीं रहेगा, इसमें आपको बहुत सारा चीज़ का ध्यान रखना पड़ेगा। तो जैसे हमने बनाया सैलरी बना लिए। अब सैलरी जो देना है तो ये सैलरी किसके अंदर जाएगा? इनडायरेक्ट एक्सपेंस। तो यहाँ चेंज हो रहा है ना, ये आप पहले पढ़े हैं वो चीज़ आपका रिपीट होता रहेगा। इनडायरेक्ट एक्सपेंस के अंदर आपकी सैलरी जाती है, क्योंकि सैलरी हर महीने दिया जाता है, इसी वजह से कंट्रोल कर लेंगे। और कितना बैलेंस है? 24,000 दे देंगे और इंटर दबा देंगे और यहाँ पर आ जाएगा कैश। हमने 24,000 जैसे ही सैलरी दिया, कैश में से वो बैलेंस कट गया। अब आपका मन है तो यहाँ पर नरेशन आप लिख सकते हैं। यहाँ सिंपल उतार देना, पेड सैलरी आ रहा है 24,000, हिंदी में इंग्लिश में जैसे लिखना हो एक्सेप्ट कर लीजिए। एंट्री बन गया। पता चला कैसे बना? कैसे नंबर बदला? देखिए वहाँ पे पहले 1 नंबर था, अब 2 नंबर आ गया। अगला सवाल कहता है पेड ड्रिंकिंग वाटर बिल 16,000 बाय PNB चेक। 16,000 रुपये पानी का बिल आया है ना, तो यहाँ पर पहले हो जाएगा वाटर बिल, BILL। ये किस में जाएगा? इनडायरेक्ट एक्सपेंस, क्योंकि 16,000 रुपये बिल है, मतलब ये बहुत ज़्यादा लेवल पे पानी की खपत हुई है। यही मेरे तो 1 बोतल पानी पी लिया कभी, तब डायरेक्ट एक्सपेंस हो जाएगा। तो यहाँ पर हो गया इनडायरेक्ट एक्सपेंस। और अमाउंट कितना है? 16,000 हमने दे दिया है। और पैसा कैसे देना है? PNB। अब इस लिस्ट में PNB नहीं है तो बनाना पड़ेगा PNB। और ये किस में जाएगा? बैंक अकाउंट। देखिए आप जो पढ़े हैं कंट्रा में वो सब भी रिपीट होके आ जाएगा। डाल दिए। अब यहाँ पर कलर हो गया, क्योंकि हमारा PNB में कोई पैसा है ही नहीं। इसका सेटलमेंट करने सीखेंगे। ये पैसा फिलहाल आप मानिए कि ये OD अकाउंट से हमारा चला गया। OD माने होता है ओवरड्राफ्ट, यानी एक ऐसा खाता जिसमें पैसा नहीं है फिर भी उसका पेमेंट वहाँ से हो जाएगा। जैसे क्रेडिट कार्ड होता है ना, वैसे ही होता है। एक्सेप्ट कर लें।
अगला सवाल है आपका, पेड कमीशन 40,000 बाय कैश 40%, बाय SBI 60%। तो यहाँ पर क्या करना है कि कमीशन को पेमेंट करना है, तो कमीशन COMM होता है जी, COMISSION कमीशन। अच्छा, कमीशन किस में जाएगा, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट एक्सपेंस? क्योंकि कमीशन कब आ जाए, कितना आ जाए, कितना देना पड़े, इसका कोई गारंटी, तो ये हो जाएगा डायरेक्ट एक्सपेंस के अंदर। आ गया? कितना रुपए देना है? 40,000। 40,000 दे दिए। अब यहाँ पर क्या है, 40,000 कैसे कैसे पेमेंट देना है जी? कैश 40% और SBI के द्वारा। तो पहले हम यहाँ पर कैश सेलेक्ट कर लेते हैं। कैश हमने सेलेक्ट कर लिया। कितना देना है? 40%। कितना होगा? 16,000 ना जी। रुचि जो है उसको थोड़ा प्रैक्टिस की ज़रूरत है, हो जाएगा। उस दिन भी ये पूछ रही थी। SBI बनेगा ना जी, बैंक अकाउंट में जाएगा ना। 60% अमाउंट जो होगा लास्ट वाला वो अपने आप ले लेगा, है ना। तो लास्ट वाला अमाउंट वो ले लेगा। वैसे भी 16 चौक 24, सॉरी कितना होता है जी? हाँ ठीक है, 24,000 इधर आ गया है और यहाँ पर एक्सेप्ट कर लेंगे, बन गया एंट्री। नेक्स्ट आपका रहेगा पेड हाउस रेंट 18,000, बाय कैश 10,000, बाय SBI 8,000। तो यहाँ पर हाउस रेंट बनाना पड़ेगा। हाउस रेंट किस में जाएगा? इनडायरेक्ट एक्सपेंस। यही घूमने फिरने जाएंगे, कभी कभार रूम रेंट लिए, तब डायरेक्ट हो जाएगा। कितना रुपया है? 18,000 है ना। और बाय कैश कितना है? 10,000। और बाय SBI लास्ट वाला अमाउंट खुद ले लेगा। हो गया। अगला सवाल है आपका, पेड रूम रेंट 42,000, बाय कैश 30%, बाय PNB 40% और रेस्ट बाय SBI। थोड़ा आप लोग क्वेश्चन ध्यान में रखिएगा। तो यहाँ पर अभी हम बना रहे हैं रूम रेंट, ये भी इनडायरेक्ट एक्सपेंस के अंदर डालेंगे इसको, ठीक है। अच्छा, हम जिसमें डाले उसी में डालेंगे, डायरेक्ट मत कर दीजिएगा। 42,000 है। अच्छा, कैश कितना है? 30% है, तो 42,000 और सीधा बाकी कैलकुलेटर चालू कर लिए हैं, इंटू 30 डिवाइड, है ना। उसके बाद बाकी, उसके बाद क्या? SBI PNB। अच्छा, PNB हम बना चुके हैं लगता है पहले ही, तो यहाँ PNB हमारा बना हुआ कितना %? 16,800 और बाकी पेमेंट SBI वाला लास्ट में ले लेगा। हो गया। अगला सवाल आपका है, देखिए, परचेज मोटरसाइकिल 65,000 बाय कैश फॉर पर्सनल यूज। समझ रहे बात? पर्सनल यूज के लिए सामान खरीदे हैं तो उसकी एंट्री हम पेमेंट वाउचर में कर सकते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हम गए दुकान और हमने बाइक खरीद लिया। हमने बाइक लिखा, आप मोटरसाइकिल भी लिख सकते हैं, क्योंकि हमने पर्सनल यूज के लिए खरीदा है। और कोई भी सामान जो पर्सनल यूज के लिए खरीदा जाता है वो किस में जाता है? फिक्स एसेट्स के अंदर। किसके अंदर? है ना। चलिए, संपत्ति दो प्रकार की होती है, एक चल संपत्ति, दूसरा अचल संपत्ति। फिक्स एसेट्स और करंट एसेट्स। रखने वाला संपत्ति चल संपत्ति होता है, और जो रखने वाला संपत्ति फिक्स एसेट्स होता है, यानी अचल संपत्ति होती है। और जो बेचने वाला संपत्ति होता है उसको करंट एसेट्स, चल संपत्ति बोलते हैं। वो चला जाता है, इसीलिए। कितना का था जी? 65,000। 65,000 और हमने पेमेंट कैसे दिया? कैश। समझ गए? एक्सेप्ट कर लें। अगला है परचेज वॉशिंग मशीन 32,000 बाय SBI फॉर पर्सनल यूज। अब यहाँ पर हम खरीद रहे हैं, जैसे हमने वो खरीदा था बाइक, उसी तरह वॉशिंग मशीन खरीदेंगे। और ये भी किस में जाएगा? रखने के लिए है। कितने का है? 32,000 का है। और पेमेंट कैसे करेंगे? SBI के द्वारा ना जी। SBI आ गया और हम इसको कर लेते हैं एक्सेप्ट। अगला सवाल है, परचेज LED TV 19,000 बाय कैश 10,000, बाय SDFC 9,000। फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा? LED TV किस में जाएगा? फिक्स एसेट्स में। कितने का है? 19,000। कैश कितना पेमेंट हुआ? तो कैश ले लेंगे 10,000 और बाय, अच्छा SDFC बना हुआ है,
बैंक, ओहो, $9,000 ले लिया। चलिए, उसके बाद है अगला परचेज लैपटॉप 55,000 बाय कैश। इसमें एक सवाल और रहेगा, इसमें नहीं लिखा हुआ है। हाँ, सबका सेटलमेंट करेंगे ना हम लोग, तो वो एंट्री इसमें नहीं लिखा हुआ, लेकिन आपको सेटलमेंट करना है। 55,000 हो गया, कैश, कैश है, हो गया। ये आपका लास्ट क्वेश्चन बन गया। अब यहाँ पर देखिए, आपको करना है डीएसी। क्या करना है? डीएसी में देख सकते हैं आप 1,18,400 अपना कर्जा है। अभी मत लिखिए, अभी मत लिखिए, सेटलमेंट करेंगे इसका आप लोग को एक बार, लेकिन ये डीएसी मिला लेना है, उसके बाद हम इसका सेटलमेंट करेंगे। 1,18,400 इतना कर्जा है, पर अपने पास में 3,07,400 रुपया है, तो हम इसको दे सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, 1,18,400 है, तो आप किसी एक बैंक, अपने पास देने का एक ही साधन है, वो है कैश। क्या है? अब इसका जो एंट्री है आप दो तरह से बना सकते हैं, एक तो कंट्रा वाउचर में, दूसरा पेमेंट वाउचर से भी सेटलमेंट होता है। कैसे, आइए सीखते हैं। कंट्रा वाउचर में सिंपल, जैसे आप जाएंगे तो आपको ये पहले पता होना पड़ेगा, क्योंकि उसमें क्या है, पहले कैश लेना पड़ता है कंट्रा वाउचर में। जैसे हम यहाँ पे गए और यहाँ कंट्रा, तो यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, पहले हमको कैश लेना पड़ेगा। 1,18,000 कितना था, 400, वो पहले लेना पड़ेगा। अब बाद में बैंक साहब का नाम लेके उसको डालना पड़ेगा। ठीक है, जैसे 1,18,400 यहाँ ले लिए, 1,18,000 ये पहले ले लिया। फिर यहाँ पर हम HDFC सेलेक्ट करेंगे, तो HDFC का बैलेंस यहाँ दिखाने में दिक्कत करेगा, दिक्कत कर रहा है ना। हाँ, अब इसको देख के वहाँ से आना पड़ेगा, तो झमेला है। अब इसको पेमेंट वाउचर से सेटलमेंट करेंगे तो ये बड़ा आसान रहेगा। लेकिन पेमेंट वाउचर में क्या है कि यहाँ पर कैश बैंक शो नहीं कर रहा, ध्यान से समझिएगा। तो इसके लिए हमको जाना है शो मोड के अंदर। बात समझ आया? शो मोड। अब यहाँ से एक एक बैंक को सिलेक्ट करेंगे। सबसे पहला नाम आ रहा है किसका, तो HDFC का कितना वैसा ड्यूज है वो दिखाएगा, तो इससे आसान हो जाएगा। तो 9, 1, 2, 3, 9,000 दे दिए। अभी एक बैंक का पैसा सेटलमेंट करेंगे, वो हुआ DR, तो दूसरा बैंक का भी करना है, वो भी होगा DR। अब यहाँ पर फिर से क्या करना पड़ेगा, शो मोड, और यहाँ पर हमारा आ रहा है PNB है, उसके बाद SBI आएगा। PNB कितना है, 32,800 है। फिर यहाँ पर, अब यहाँ पर शो मोर, और यहाँ फाइनल हो जाएगा SBI। कितना है, 76,600। अब यहाँ पे तो अब हो गया DR काम खत्म। अब CR में क्या लेना है, कैश। इस तरह से भी आप सेटलमेंट कर सकते हैं। हो गया ना जी, बन गया। और सेटलमेंट करने के बाद जो फाइनल अमाउंट आपका रहेगा, आपको DAC दबा के चेक करना है। DAC आप 1,89,000 आपका आना चाहिए फाइनल अमाउंट, 1,89,000। अच्छा, अब क्या है कि हम लोग थोड़ा आगे बढ़ चुके हैं, तो हम लोग को कुछ और भी चीज़ चेक करना होगा। जैसे ये देखिए बैलेंस शीट है, बैलेंस शीट भी आप चेक करेंगे। बैलेंस शीट में 5 लाख आएगा। फिर आप प्रॉफिट एंड लॉस में चेक करेंगे, तो आप देखेंगे कि नेट लॉस जो है वो 1 लाख, क्योंकि सिर्फ पैसा दिया गया, तो चल लॉस तो होगा ही, ये आपका रहेगा। स्टॉक तो कुछ है नहीं, और बस DAC, इतना चीज़ आपको चेक करना है कल। समझ गए? तो आज का क्लास में हम लोग करते हैं यहीं समाप्त। मिलते हैं आप लोग नेक्स्ट क्लास में, और इन लोग से नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।